सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री को लेकर दोस्तों एक बड़ी थ्योरी अब दूसरी सामने आ रही है। ये दोस्तों थ्योरीज जो है ये सुशांत सिंह राजपूत के जो अलग अलग मार्क्स उनकी बॉडी पर थे, उनके गले पे जिस तरीके के मार्क्स थे उसको लेकर साबित हुई है। बताना चाहता हूं मैं राहुल भोज कि सुशांत सिंह राजपूत के गले पे जो 2 डॉट्स थे, अगर आप देखेंगे उनकी मरणोपरांत की जो फोटो देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि गले में जो 2 डॉट्स थे उसको लेकर क्या थ्योरी सामने आई है। तो स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे एक बात का हंगामा है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को पहले स्टन गन से पैरालाइज किया गया था टेम्पररी, फिर उसके बाद जाके उनका इस तरीके से मर्डर हुआ था। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि स्टन गन क्या होती है। वैसे तो आपने फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में स्पेशली यूएस में तो ये घर घर पाई जाती है। ऐसे में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो स्टन गन एक ऐसी गन होती है जिसके लिए लाइसेंस इंडिया में लगता है, प्लस ये सामने वाले को थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर देती है, सामने वाले को थोड़ी देर के लिए उसके जो होश जो है उसको खो देती है, वो बेहोश हो सकता है या हो सकती है। और प्लस ये ना जब आप फायर करते हैं, ठीक है, फायर करते हैं, ये लीथल वेपन नहीं होता, लेकिन जब आप फायर करते हैं तो 2 बुलेट जैसी निकलती हैं, वो सीधे जाके बॉडी में चिपकती हैं। उसके बाद झन्नाटेदार करंट आता है, झन्नाटेदार करंट आता है और सामने वाला जो है वो लिटरली पैरालाइज हो जाता है, थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है अगर वो कमजोर हुआ तो यहां पर जो 2 मार्क नजर आ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के गले के, यहां पर लोगों की जो थ्योरी सामने आ रही है, सोशल मीडिया पे जो थ्योरीज चलने लगी हैं दोस्तों, वो अब इस स्टन गन को लेकर चलने लगे कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में पहले स्टन गन का इस्तेमाल किया गया होगा। आपको बताना चाहता हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो कि इस केस में लीड कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी की बात करूं अगर, वो एमपी हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और प्लस वो जो है हर वक्त जो है अपनी आवाज बुलंद करते जा रहे हैं, दर बदर अपनी आवाज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और आज उनकी वजह से ही मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि सीबीआई केस को इस तरीके से हवा मिली थी। उन्होंने अब कहा है कि सीबीआई के साथ साथ NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उनको भी इंटरफेयर करना चाहिए, उनको भी आना चाहिए और उनको भी पता लगाना चाहिए कि आखिरकार ये स्टन गन का मामला है क्या। देखिए NIA क्या होता है ना दोस्तों, जो बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक होते हैं या कोई बड़े बोफोर्स घोटाले ले लीजिए या चारा घोटाले ले लीजिए, ऐसे में NIA का महत्वपूर्ण स्थान होता है। NIA सर्च करती हैं चीजें और लोगों के सामने जस्टिस लेकर आती हैं। तो ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि NIA का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। NIA का इन्वॉल्वमेंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि पता चले कि ये स्टन गन कहां से आई, इसका लाइसेंस क्या है, किसके पास थी ये सारी चीजें। अब देखते हैं दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी सीबीआई को इन्वॉल्व करने के बाद क्या NIA को इन्वॉल्व कर पाते हैं इसमें या नहीं। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और बने रहिए चैनल के साथ। कीप ऑन वॉचिंग।